गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम थर्ड लैंग्वेज चैप्टर के प्रथम भाग को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के कक्षा का हमारा विषय है मात्राएं। आज के कक्षा में हम सीखेंगे मात्राएं को। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा, ये मात्राएं क्या होती हैं? तो मात्राएं हम आज के विषय में जानेंगे, ये मात्राएं होती क्या हैं। तो मात्राएं को हम अंग्रेजी अनुवाद में क्या कहते हैं? साइन ऑफ वॉवेल्स। तो आज हम मात्राओं से परिचित होंगे। मात्राएं आखिर होती क्या है? हमने अपनी पिछली कक्षा में जाना स्वर और व्यंजन को। वर्णों के जो समूह हैं उनमें वर्णों के कितने भाग होते हैं? दो। पहला होता है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर के विषय में हमने जाना जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, अर्थात जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जाता है वो होते हैं स्वर, वो कहलाते हैं स्वर। और जो किसी भी व्यंजन जो है दूसरा भाग, जो वर्णों का दूसरा भाग है, उससे उच्चारण करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? स्वरों की सहायता पड़ती है, उसे कहते हैं व्यंजन। हमने स्वर और व्यंजन को पढ़ा, परंतु आज की कक्षा में हम मात्राएं से परिचित होंगे। मात्राएं होती क्या है? तो हिंदी भाषा को सीखने के लिए मात्राओं का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी है। बिना मात्राओं के ज्ञान के हम हिंदी भाषा को ना सही रूप से लिख सकते हैं, ना सही रूप से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मात्राओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो चलते हैं, मात्राएं होती क्या है, इनको हम किस प्रकार एक एक भाग को आज जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है स्वर, दूसरा मात्रा, मात्रा का उच्चारण, उदाहरण और रूप का उच्चारण। इन सब भागों का क्या मतलब है? सबसे पहले स्वर। स्वर मैंने पहले बताया ओ, आ, ई, आई। तो ये जो है ये स्वर के रूप है। हमने स्वर के रूप से पिछले कक्षा में ही परिचय किया था, परंतु ये जो स्वर है इनका कुछ सिंबल होता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी वस्तु का आप एक चिन्ह देखेंगे, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का एक अपना चिन्ह है। हम उस जब तिरंगे को देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? राष्ट्रीय ध्वज का चिन्ह आता है। उसी प्रकार मात्रा का भी अपना एक चिन्ह होता है। मात्रा का क्या होता है? अपना एक सिंबल होता है। सिंबल मतलब उसकी पहचान। तो उसका अगर हम इसका संपूर्ण रूप ना लिखकर इसका चिन्ह लेंगे, चिन्ह का भी प्रयोग करके शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो इन चिन्हों से आज हम परिचित होंगे और उसके बाद इन चिन्हों को किस प्रकार उच्चारण किया जाता है अर्थात बोला जाता है, इनको हम जानेंगे। उसके बाद इन चिन्हों का किस प्रकार हम प्रयोग करेंगे इस उदाहरण में जानेंगे, और उच्चारण के प्रयोग के साथ हम किस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे, उदाहरण के प्रयोग के साथ हम किस प्रकार से इन जो मात्राएं हैं उनका उच्चारण करेंगे, इनको भी हम आज की कक्षा में सीखेंगे। तो चलते हैं, कक्षा के लिए सभी तैयार हैं? तो शुरुआत की ओर। सबसे पहले मैंने पहले बताया हमें स्वर के सिंबल को पहले सीखना है। तो स्वर के सिंबल किस प्रकार है देखेंगे। पहला स्वर अक्षर क्या है? अ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अ का कोई सिंबल नहीं होता है। यहाँ पर बताया गया है मात्रा के उच्चारण के साथ कि इस अक्षर का कोई मात्रक चिन्ह नहीं होती, मतलब कि इस अक्षर का कोई मात्रक चिन्ह नहीं है, अर्थात ये जैसे है वही प्रयोग होता है, इसका कोई सिंबल नहीं होता है, कोई सिंबल्स नहीं होता इनका। नेक्स्ट हम लोग दूसरी मात्रक जो स्वर के भाग है उनको पढ़ते हैं। दूसरा के स्वर के भाग क्या है? आ। क्या है? आ। तो आ का क्या मात्रक चिन्ह है, सिंबल है? आकार। आकार दिया हुआ है और इसका क्या उच्चारण करेंगे हम? आकार। ये जो खड़ी पाई दी हुई है इसको कहते हैं हम उच्चारण की भाषा में आकार। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ई। ई जो है
ई का क्या सिंबल है, क्या मात्रक चिन्ह है, इसका चिन्ह क्या है अर्थात इसकी पहचान क्या है। इस प्रकार से जो चिन्ह दिए गए हैं ये जो है ई का मात्रक चिन्ह है और उसका उच्चारण हम लोग किस प्रकार करेंगे, ईकार। कैसे करेंगे इसका उच्चारण, ईकार के रूप में करेंगे, इसका उच्चारण ईकार होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आईकार। आईकार का चिन्ह हम देख सकते हैं, आईकार का चिन्ह क्या है, कैसा है आईकार का चिन्ह, इस प्रकार से आईकार का चिन्ह दिया हुआ है और इसको किस प्रकार से उच्चारण करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आईकार। ठीक है, आईकार। अभी तक हमने परिचय किया, अ का कोई मात्रक चिन्ह नहीं होता है, कोई बात नहीं, इनको हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद आकार का मात्रक चिन्ह क्या होता है, खड़ी पाई देकर ये आकार बन गया। ईकार का मात्रक चिन्ह ईकार है और आईकार का मात्रक चिन्ह इस प्रकार है। ठीक है, अब हम अगले भाग में पढ़ रहे हैं, अगले भाग को जानेंगे। एक एक करके हम स्वर के मात्रक चिन्हों को जानेंगे। आज हम स्वर के मात्रक चिन्हों को तो पढ़ रहे हैं, हमने अ के विषय में जाना, आ, ईकार और आईकार के बारे में जाना। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, उकार। उकार का मात्रक चिन्ह क्या है, इस प्रकार से हम उकार को सिंबल है और इसको किस प्रकार से उच्चारण करेंगे, इसको लिखेंगे उकार। ठीक है, उसके बाद औकार। औकार का मात्रक चिन्ह क्या है, इस प्रकार से औकार के सिंबल देते हैं और लिखते हैं, ये बोलेंगे औकार। इसका क्या नाम है, औकार। यहाँ पर क्या था, उकार और दूसरा क्या चिन्ह है जिसका नाम है औकार। ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे। उसके बाद क्या आता है, री। री का मात्रक चिन्ह कैसा होगा, री का मात्रक चिन्ह इस प्रकार होगा और इससे क्या, इसका क्या नाम है, री का मात्रक चिन्ह का नाम क्या होगा, रीकार। और उसके बाद ए आता है, ए का मात्रक चिन्ह किस प्रकार लिखे हैं, हमने इस प्रकार लिखे और उसका उच्चारण क्या होगा, एकार। इसको क्या पढ़ेंगे, एकार पढ़ेंगे। अब देखते हैं, हमने एकार तक तो पढ़ा, अब आता है आईकार। आईकार को किस प्रकार लिखते हैं, आईकार को इस प्रकार लिखते हैं और इस मात्रक चिन्हों का नाम क्या है, एकार। क्या है, आईकार। उसके बाद ओ। ओकार का मात्रक चिन्ह इस प्रकार होगा, इसका उच्चारण किस प्रकार करेंगे, ओकार। औकार का मात्रक चिन्ह किस प्रकार होगा, इस प्रकार और इसे क्या लिखेंगे, औकार। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या है, इनको जानते हैं। अनुस्वार जो हम मात्रक चिन्ह है, ये दिया गया है, बिंदी ऊपर में दिया गया है और उसको हम लोग, जो ऊपर बिंदी दी गई इसका नाम है बिंदी अनुस्वार। इसका नाम क्या है, अनुस्वार। हमने अन पढ़ा, लास्ट में हमारा चंद्र बिंदु, अन क्या है, अन में चंद्र बिंदु दिया गया है, चांद बनाकर बिंदु दिया गया, इसका मात्रक चिन्ह का नाम क्या है, चंद्र बिंदु। यहां तक समझ आ रहा है सभी को, हम मात्रक चिन्हों को सीखते हुए चल रहे हैं, आप भी मेरे साथ इन्हें उच्चारित कीजिए। उसके बाद क्या है, अह का मात्रक चिन्ह क्या होगा, अह का मात्रक चिन्ह, इनको हम देखते हैं। अह के बगल में दो बिंदी दी गई है, इस बिंदी का नाम है विसर्ग। ये अह का सिंबल है और इसके बगल में जो बिंदी दी गई है इसका नाम है विसर्ग, तो इसको विसर्ग कहते हैं। तो आज हमने जाना कि जो स्वर है, हमने ओ आ पढ़ते हैं, उसका कुछ सिंबल है अर्थात मात्रक चिन्ह है, उनसे आज हमने परिचय किया। आप सब मेरे साथ उच्चारित कीजिए अर्थात उच्चारण कीजिए। पहले मेरे साथ बोलिए, आकार, ईकार, आईकार, उकार, औकार, रीकार, ईकार, आईकार, ओकार, औकार, बिंदु अनुस्वार, इसे क्या कहेंगे, बिंदी अनुस्वार, चंद्र बिंदु इसे कहते हैं और यह अंतिम है हमारा विसर्ग।
अभी तक हमने क्या किया, स्वर के मात्रक चिन्हों को सीखा। ये इसके सिंबल है, इनको हमने सीखा। अब इन सिंबल का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, इनको हम लोग उदाहरण के माध्यम से करेंगे। किस प्रकार इनको हम लोग उदाहरण के रूप में प्रयोग करते हैं, इनको आइए चलिए सीखते हैं। आप सब मेरे साथ इनका प्रयोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इस मात्रक चिन्हों को एक बार लिख लेते हैं। इन मात्रक चिन्हों का उदाहरण किस प्रकार, देखिए क के साथ इन मात्रक चिन्हों का प्रयोग दिखाया गया है। जिस प्रकार क क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ इन मात्रक चिन्हों का हम प्रयोग करना आज सीखेंगे। सबसे पहले क है, तो आप सबको पता है अ का कोई मात्रक चिन्ह नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर डैश देकर हमको क को इसी तरह लिख देना है, और ये बन गया क। ठीक है, ये उच्चारण के माध्यम से इसका उच्चारण किस प्रकार करेंगे हम, क। उसके बाद क के साथ हम क्या जोड़ेंगे, आकार। आकार जोड़ेंगे तो बन जाएगा क में आकार, क्या उसका उच्चारण होगा, का। फिर क व्यंजन है, उसको लिखे, उसके साथ प्लस जोड़ दिए हम, और उसके साथ हम कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे, अपनी तीसरी मात्रा का, और ये बन जाएगा क में इकार की। क में इकार बन जाएगा की, इसे यहाँ पर उच्चारण कर सकते हैं। फिर हमने क जोड़ इकार जोड़ा तो बन गया की, और क में अब आइकार जोड़ेंगे, क में जब आइकार जोड़ेंगे तो बच जाएगा कई। ठीक है, उसके बाद क में जोड़ उकार, अब उकार जोड़ेंगे तो बन जाएगा क में उकार को। फिर क में क्या जोड़ेंगे, क में औकार, औकार जोड़ेंगे तो बन जाएगा कु, कौ। ओके, कौ। फिर क में जोड़, अब क्या जोड़ेंगे, क में रीकार, रीकार जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्री। फिर क में एकार जोड़ेंगे, एकार अब जोड़ेंगे तो बन जाएगा के, क्या बन जाएगा, के। इस तरह से यहाँ उच्चारण करते हुए भी हम चलेंगे। तो क में एकार हमने जोड़ा तो बन गया यहाँ पर के। फिर क में हम क्या जोड़ेंगे, एकार जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़कर देखिए क्या बन गया, कै। फिर क में ओकार जोड़ेंगे, यहाँ पर क में हमने ओकार जोड़ा, बन गया यहाँ पर को। क में ओकार की मात्रा हमने लगाया तो बन गया को। फिर हमने पहले व्यंजन के साथ क के साथ औकार की मात्रा को जोड़ा तो बन गया कौ। ओके, फिर क में हमने क्या जोड़ना है, बिंदु या अनुस्वार, अनुस्वार बिंदु अनुस्वार जोड़ेंगे तो बन जाएगा कन। उसके बाद चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु को हम जोड़ेंगे, क में चंद्र बिंदु जोड़ेंगे तो बन जाएगा कन। उसके बाद क में हम अब क्या जोड़ेंगे, इस सिंबल का नाम क्या है, इसका नाम है विसर्ग। अगर क में विसर्ग जोड़ेंगे तो बन जाएगा क। तो हमने सीखा किस प्रकार से स्वर के सिंबल्स को, उसका उच्चारण को, और जिस सिंबल का प्रयोग हम किस प्रकार से व्यंजन के साथ करते हैं, इनको भी हमने जाना। तो अब हम इनको चलिए खुद से प्रैक्टिस करते हैं और इसे बोलते हुए लिखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं शुरुआत की ओर।
तब आप सब भी मेरे साथ इन्हें लिखिए। मात्रक का किस प्रकार हम लोग व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं। एक तरफ हम लोग लिख लेंगे। आज हम लोग सीख रहे हैं मात्राएं। क्या सीखे हमने? मात्राएं। तो क में यदि हम व्यंजन का सिंबल जोड़ दे आकार, यहाँ तो पहले अ का कोई सिंबल नहीं होता है, इनको हम लोग लिखेंगे अ का कोई सिंबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर डैश करके हम लिख देंगे यहाँ पर क। उसके बाद क्या लिखेंगे? आप भी मेरे साथ लिखिए। पहला क्या है? आकार। आकार, क में आकार का। क पे क्या जोड़ेंगे? ईकार, तो बन जाएगा क में ईकार जोड़ देंगे तो बन जाएगा की। क में आई का जोड़ेंगे तो बन जाएगा कई। क में ऊ का जोड़ेंगे तो बन जाएगा कू। क में औकार की औकार की मात्रा जोड़ेंगे तो क में कू। ठीक है। अब आगे हम लोग सीखेंगे, यदि हम क में रीकार की मात्रा को जोड़ेंगे तो क में रीका क्री। क में एकार की मात्रा को जोड़ेंगे तो एकार जोड़ेंगे तो बन जाएगा के। क में आईकार की मात्रा को जोड़ेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर कै। क में ओकार की मात्रा को जोड़ेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर को। क में औकार की मात्रा को यहाँ अगर हम जोड़े, यदि जोड़े तो बन जाएगा यहाँ पर कौ। क में क्या जोड़ना है? अभी हमें बिंदु या अनुस्वार, यहाँ पर अनुस्वार जोड़ देंगे तो कन। क में चंद्र बिंदु जोड़ना होगा तो यहाँ भी बन जाएगा कन। और क में लास्ट हमारा, क में यदि विसर्ग जोड़ते हैं तो बन जाएगा क विसर्ग क। क। तो इस प्रकार से हमने व्यंजन के साथ मात्राओं को जोड़ना का अभ्यास किया। तो आप सब भी अपने गृह कार्य में इन मात्राओं को जोड़कर इसे अभ्यास करेंगे और इसका उच्चारण करेंगे, ताकि आप लोगों को मात्राओं को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो। तो आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ। आप सब अपने घरों में ख व्यंजन के दूसरे रूप ख को उसी प्रकार मात्राओं के साथ, स्वर की चिन्हों के साथ जोड़कर मात्रक रूप बनाएंगे। ग एवं घ के साथ आप सब गृह कार्य में आप सब क्या करेंगे? स्वर की इन मात्राओं का प्रयोग कर, इन्हें स्वर के चिन्हों का प्रयोग कर मात्रा के रूप में बदलेंगे। आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।